प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सिवान में 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें जलपूर्ति, सीवरेज, बिजली और रेलवे क्षेत्र शामिल है। इस दौरान उन्होंने पाटलिपुत्र गोरखपुर रूट पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई, जिससे उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा सुगम होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु स्थित आदि चुनचुनागरी यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया और कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देकर युवाओं को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष पर आयोजित NAFED की राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी हिस्सा लिया, जहां सहकारी क्षेत्र के विकास और किसानों की समृद्धि को बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघराना निकेतन कैफेटेरिया, स्मृति चिन्ह केंद्र और विजिटर फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया, जिससे आम जनता के लिए इस ऐतिहासिक परिसर की पहुंच सुगम होगी। उन्होंने तपोवन ट्रेल जैसी जैव विविधता केंद्र परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया, ताकि पर्यावरणीय शिक्षा और पर्यटन का विकास हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर रोड स्थित तपोवन परिसर में सार्वजनिक आवागमन कैफेटेरिया एवं स्मृति चिन्ह केंद्र का उद्घाटन किया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व राज्यपाल गुरमीत सिंह की गरिमामयी उपस्थिति भी रही। उन्होंने राष्ट्रपति उद्यान का शिलान्यास और परिसर की जैव विविधता पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। नई दिल्ली में प्रूडेंशियल PLC के ग्लोबल CEO अनिल वाधवानी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, जिसमें भारत में वित्तीय सेवाओं और निवेश संभावनाओं पर बात की। इसके बाद लोकसभा सांसद यदुवीर वडियार ने भी उनसे मुलाकात की, जिसमें सांसद ने कोडागू क्षेत्र में काली मिर्च किसानों के हित में GST छूट बनाए रखने की मांग उठाई। भोपाल स्थित मुख्यमंत्री आवास पर यूनिसेफ इंडिया प्रमुख सिंथिया मैकक्रैफी और प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भेंट की, जिसमें मध्य प्रदेश में बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण व संरक्षण को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर 44 लाख की लागत से 2 नए पंप हाउस का उद्घाटन किया, जिससे जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान होगा। CM ने कहा कि दिल्ली को सुंदर, व्यवस्थित और विकसित बनाने का लक्ष्य हर गली, हर कॉलोनी तक विकास पहुंचाना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जन सेवा सदैव संकल्पबद्ध है सरकार, और चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर के द्वार जनता के लिए 24/7 खुले हैं, जहां वे निरंतर आमजन की समस्याएं सुनते हैं और तुरंत समाधान के निर्देश भी देते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के राष्ट्रीय संगोष्ठी में सहकार से समृद्धि के मंत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से जोड़ते हुए कृषि और ग्रामीण विकास में सहकारी मॉडल की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह अभियान किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है और देश के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा दुधवा टाइगर रिजर्व में मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन पर इंटरैक्टिव कार्यशाला की अध्यक्षता की गई, जिसका उद्देश्य स्थानीय वन कर्मियों को संघर्ष से निपटने में सक्षम बनाना है। आज यानी 21 जून को पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष विषय है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, जो जागरूकता, सामूहिक स्वास्थ्य और स्थिरता को दर्शाता है। देश भर में 1 लाख से अधिक स्थानों पर एक साथ योगाभ्यास होगा, जहां जोशीमठ में 37 विद्यालय विद्यार्थियों ने योगासन से संतुलन, ताकत और आंतरिक शांति पाई। वहीं विशाखापट्टनम में 5 लाख से अधिक प्रतिभागी एक साथ आसन करेंगे। इस आयोजन को योगांध्र के नाम से जाना जाएगा।